गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की जो इंग्लिश है, उसका जो लेसन नंबर 2 है और उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक है इसके 2 पार्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट का नाम है एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it। ठीक है, दिस लेसन इज अबाउट अ गर्ल whose name is एवलिन ग्लेनी। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो एवलिन ग्लेनी के बारे में, जिसके अंदर बताया गया कि जो एवलिन ग्लेनी है वो जो है साउंड को लिसन तो करती हैं लेकिन विदाउट हियरिंग इट, मतलब बिना सुने उसको सुनती है। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर के अंदर ढूंढेंगे कि कैसे वो साउंड को सुनती हैं। एंड दिस लेसन इज रिटन बाय डेबोरे काउले। ठीक है स्टूडेंट्स, एवलिन ग्लेनी। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सनैलिटी। इन्हीं के बारे में है चैप्टर। ठीक है, दिस लेडी शी इज एवलिन ग्लेनी। शी इज अ मल्टी परकुशनिस्ट। ठीक है, वो क्या है? मल्टी परकुशनिस्ट। मल्टी मतलब होता है मैनी, परकुशनिस्ट होता है मतलब जो एक ऐसा इंसान जो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेता है। तो मतलब ये जो है मल्टी परकुशनिस्ट है। शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स ये लेडी बजा लेती है विद परफेक्शन। खाली बजाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, शी कैन प्ले दीज इंस्ट्रूमेंट्स विद परफेक्शन। ठीक है, बिल्कुल महारत हासिल है इनको इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में। शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और वो कहती हैं कि भाई जो साउंड है उनको वो सुनती हैं लेकिन बिना सुने, मतलब कानों से नहीं सुनती हैं वो साउंड को। एवलिन फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। एवलिन जो है हमारे चैप्टर के अंदर वो क्या है? डेफ है, बहरी एक जो है लेडी है जिनको सुनता नहीं है। तो शी फॉट दिस फिजिकल डिसेबिलिटी एंड शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, वो इस अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ती हैं और क्या है, लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाती हैं। ठीक है, खासकर डिसेबल्ड लोगों के लिए, मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको देख कर कि जब ये जो लेडी है जिसको सुनाई नहीं देता ये लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा इनको देख के लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। इन्हीं के बारे में ये चैप्टर हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। देखिए स्टूडेंट्स, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए इनकी जो पिक्चर्स मैंने लगाई हुई स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं। ठीक है ना, शी फील्स साउंड। साउंड को क्या करती हैं? ये फील करती हैं। ठीक है, सुनती नहीं है कानों से। सो बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए, भगवान ने जो हमारी एवलिन ग्लेनी से क्या है, कुछ जो है उसकी जो हियरिंग जो पावर है, जो सुनने की जो शक्ति है, वो भगवान ने एवलिन ग्लेनी से ले ली है। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है असाधारण, लेकिन भगवान ने एवलिन ग्लेनी को कुछ हम सबसे अलग दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स। जो हम सुनते हैं वो क्या है, एवलिन ग्लेनी उस चीज को फील करती है। फार मोर देन मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और हम लोगों से भी बहुत ज्यादा डीपली चीजों को क्या करती है, एवलिन ग्लेनी फील कर सकती है। That is why she expresses music so beautifully। ठीक है, इसी वजह से जो एवलिन है वो क्या है, म्यूजिक को एक्सप्रेस कर सकती है इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि वो म्यूजिक को क्या है, फील कर सकती है। ऐसा बोला है ये जो है एवलिन ग्लेनी के बारे में किसी ने। तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। इसकी बॉडी में एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, इसी चीज से ये जो इंसान लड़ता है। एंड शी मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। और जो एवलिन ग्लेनी है वो अपनी लाइफ को क्या है, एक सक्सेस स्टोरी बनाती है औरों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं, चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ हमारा। रश आवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो रश आवर्स, रश मतलब होता है जल्दबाजी में होना। ठीक है, तो रश आवर्स है, रश आवर्स जनरली मॉर्निंग में होते हैं, आप कह सकते हैं 6 to 9, और इवनिंग में 5 to 8। ठीक है, तो रश आवर्स की बात है। एंड क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़। जो भीड़ क्या कर रही है ना, भीड़ क्या कर रही है, जॉसल कर रही है। जॉसल मतलब होता है टू पुश रफली, एक दूसरे को धक्का देना। ठीक है ना, तो जो है वो जो भीड़ जो है एक दूसरे को धक्का दे रही है। वाई? फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म।
अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे सब लोग अपनी अपनी पोजीशन के लिए, देखिए ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इस तरीके से आपने पता है काफी भीड़ भाड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, तो इस तरीके से रश आवर का टाइम है और क्राउड क्या कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है। और ठीक है, और इसी क्राउड के बीच देयर इज अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब होता है स्मॉल एंड थिन, एक बहुत पतली सी लड़की खड़ी हुई है, छोटी सी, एंड शी वॉज लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। और ये जो लड़की है एक्चुअली में है तो 17 ईयर्स की, लेकिन अपनी उम्र से छोटी लग रही है। शी वॉज नर्वस, और जो है हमारी एवलिन है वो क्या है, नर्वस है और साथ के साथ एक्साइटेड भी है, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ठीक है ना, अब वहां पे प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है और इनको मतलब शी कुड सेंस द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है उसकी वाइब्रेशंस ये फील कर सकती हैं। ठीक है, तो एट दैट टाइम जब वो बैठी हुई है हमारी एवलिन ग्लेनी, तो शी वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड। क्यों है ऐसा, क्यों है, बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे है कहां पर, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन के अंदर। ये जो है ये आपको दिख रही है पिक्चर, ये रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है, लंदन के अंदर है, यहाँ पर ये आने वाली है, इनका फर्स्ट डे है, और इसी को लेकर जो हमारी एवलिन ग्लेनी है वो नर्वस फील कर रही हैं और एक्साइटेड फील कर रही हैं। एंड शी वॉज इन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ठीक है, और हमारी राइटर कह रही है कि भाई जब आप इतनी बड़ी एक संस्था में आप अपना जो है परफॉर्मेंस देने वाले हो, तो कोई भी जो टीनेजर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इट इज फ्राइटनिंग फॉर हिम और हर, उसके लिए क्या होगा, काफी डरावना होगा, मतलब स्केरी होगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जनरली हम में से अगर जब कह देते हैं कि भाई आप में से आपको जो है स्टेज पे बोलना है, तो हम में से बहुत से लोग क्या है, घबरा जाते हैं। तो अब देखिए ये जो लड़की है 17 ईयर्स की है, ज्यादा एज भी नहीं है, और वो इतनी प्रेस्टिजियस एकेडमी में लोगों के सामने परफॉर्म करने वाली है, तो नेचुरल सी बात है, डर तो सबको लगता ही है। एंड शी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल। ठीक है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग होता है अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन। ठीक है, तो ये इसको म्यूजिशियन बनना है। शी फेस द बिगर चैलेंज देन मोस्ट, है ना, इस म्यूजिशियन ने, ठीक है, एनी, ये जो एवलिन ग्लेनी है, इन्होंने क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है ना, मतलब उस पर चैलेंज फेस किया है। क्या चैलेंज फेस किया, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, प्रोफाउंडली डेफ मतलब एब्सोल्युटली डेफ, मतलब एवलिन ग्लेनी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। ठीक है, अब ये देखो, नो डाउट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में परफॉर्म करना सबके सामने इट इज अ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन राइटर कह रहे कि इससे भी बड़ा चैलेंज ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी ले चुकी हैं। और क्या चैलेंज लिया है कि दिस गर्ल शी इज कंप्लीटली डेफ, ठीक है, इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, और इस कमी के बावजूद जो हमारी एवलिन ग्लेनी है वो लाइफ बिल्कुल स्मूथली जी रही है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल होता है स्लो। ठीक है, तो एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग हुआ है ये धीरे धीरे हुआ है, ऐसा नहीं कि अचानक से ये बहरी हो गई है, अचानक से डेफ हो गई है, धीरे धीरे इनकी जो हियरिंग पावर है वो डाउन होती गई है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8 year old एवलिन was waiting to play the piano। अब उस उनकी मदर जो है, एवलिन की मदर याद करती हैं कि इनकी बेटे के साथ कुछ रॉन्ग था, कब, जब वो 8 साल की थी, और एवलिन क्या कर रही थी, शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, एवलिन वेट कर रही है पियानो बजाने को लेकर, तो कुछ अजीब सा नोटिस किया उनकी मदर ने। दे कॉल्ड हर नेम, उसके पेरेंट्स ने क्या है, एवलिन को बुलाया, एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन एवलिन तो क्या है, मूव बिल्कुल नहीं हुई है। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, उसकी मदर कहती है कि मैंने महसूस किया कि एवलिन ने सुना नहीं, सेज इजाबेल ग्लेन। ओके, फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील मतलब होता है हाइड स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे राइटर कहती है कि कुछ समय तक के लिए, फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स, एवलिन ने जो है अपनी डेफनेस को छुपाया, किससे, अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, और जब तक कि इनकी उम्र जो है, एवलिन 11 साल की होती, देखिए 8 साल की उम्र में पहली बार ऐसे हिंट मिले कि भाई बेटी ने सुना ही नहीं दिया, लेकिन 11 साल की उम्र तक आते आते हर मार्क्स हैज हैड डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेट होता है रिड्यूस हो जाना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब क्लास में हम बैठते हैं तो टीचर्स हमारे बोलते हैं और हम सुनते हैं और समझते हैं, और उसी से फिर आगे जब कोई चीज समझते हैं तो हम अपने एग्जाम्स में उस चीज को है ना लिख कर आते हैं, और उसी से हमारे ग्रेड्स आते हैं, मार्क्स आते हैं। लेकिन जब सोचो क्लास में हम बैठे हुए हैं और हम कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और जब हमें कुछ सुनेगा ही नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या हम कुछ समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा ही कुछ एवलिन के साथ भी हो रहा है। तो वो अपनी क्लास में बैठी हुई है, बैठी रहती है, छिपाती हुई है अपनी डेफनेस को अपने दोस्तों से, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत गिरने शुरू हो गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड, अर्ज्ड होता है रिक्वेस्टेड, हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, हेडमिस्ट्रेस ने बुलाया एवलिन के पेरेंट्स को और बुलाया कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। ठीक है, और जब एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया गया तो इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इंपेयर्ड। और वहां पर इस बात को पता लगा कि जो एवलिन की जो सुनने की शक्ति है वो क्या है, बहुत बुरे तरीके से कमजोर हो गई। ठीक है, और क्यों कमजोर हो गई है? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। एवलिन की जो नर्व है कोई, वो धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज हो गई, और उस नर्व डैमेज की वजह से एवलिन की सुनने की शक्ति चली गई है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। अब उसके पेरेंट्स को सलाह दी भाई कि आप एक काम करिए, अपनी बच्ची को हियरिंग एड्स फिट करके रखिए ताकि आपकी बेटी सुन सके। एंड शी वॉज सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और अपनी बच्ची को आप जो डेफ जो बच्चे होते हैं ना उनके स्कूल में भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि भाई ये बात सुन के कि भाई आप अपने बच्चे को डेफ बच्चों के स्कूल में भेजिए और आप उसको हियरिंग एड्स दीजिए, तो ये बात सुनते ही हमारी जो एवलिन है वो क्या हो गया, बिल्कुल कहती है कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। मतलब काफी शॉकिंग था ये हमारी एवलिन के लिए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन हमारी जो एवलिन है वो गिव अप करने वाली नहीं थी। गिव अप होता है हार मानना, ठीक है ना, ठीक है, उम्मीद छोड़ देना। शी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता संकल्पित होना। ठीक है, हमारी एवलिन ने क्या कर रखा है, संकल्प ले रखा है किस चीज का, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, की वो एक नॉर्मल जीवन जिएंगी। एंड परस्यू, परस्यू मतलब होता है कंटिन्यू, और वो अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक का उसमें उसको क्या आगे कंटिन्यू करेंगी। ऐसा हमारी एवलिन ने क्या ले रखा है, संकल्प ले रखा है। वन डे शी नोटिस द गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन एवलिन ने देखा कि एक लड़की क्या बजा रही है, जाइलोफोन। देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है जाइलोफोन। ठीक है, तो वो जो लड़की है वो जाइलोफोन बजा रही है। एंड एवलिन ग्लेनी डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और जो है एवलिन ने कहा कि भाई वो लड़की बजा रही थी तो एवलिन को लगा कि भाई मैं भी बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। अब आगे वो बताती हैं कि ज्यादा टीचर्स ने उनको क्या किया, डिस्करेज किया, उनको कहा कि नहीं भाई आप नहीं कर पाएंगी। बट परकुशनिस्ट रो फॉब्स, ये नाम ध्यान रखना, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ये जो इंसान है यही है रो फॉब्स। ठीक है, तो परकुशनिस्ट, परकुशनिस्ट बताया था मैंने, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, एक ऐसा इंसान जो ड्रम बजा लेता है, तबला बजा लेता है या डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता है, उसको कहते हैं परकुशनिस्ट। ठीक है, ज्यादातर जो टीचर्स हैं उसने एवलिन को क्या डिस्करेज किया, लेकिन रो फॉब्स नाम के एक परकुशनिस्ट थे, है ना, उन्होंने क्या है, ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने एवलिन की पोटेंशियल को, पोटेंशियल होता है ताकत, क्वालिटी, एबिलिटी, उस चीज को इन्होंने क्या किया, रो फॉब्स ने पहचान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। ठीक है, अब उनके टीचर ने क्या किया, ड्रम्स बजाने स्टार्ट किए। ठीक है, और क्या कहा, सलाह, ये सलाह ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्या कहा एवलिन को, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। देखो कानों से तो नॉर्मल इंसान सुनते हैं और हमें पता है एवलिन के जो कानों में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो कानों से सुन ही नहीं सकती। तो उसके टीचर ने उनको उसको सलाह दी कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरी तरीके से आप साउंड को सेंस करने की, महसूस करने की कोशिश कीजिए, ऐसा बोला रो फॉब्स ने। ठीक है, और आगे एवलिन कहती है, सडनली शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। और फिर हमारी एवलिन ने, ठीक है, ये चीज महसूस की कि वो हायर ड्रम को, है ना, ऊपर वाली वेस्ट से, ऊपर वाली कमर से फील कर पा रही है, और लोअर ड्रम को क्या है, वेस्ट डाउन से। मतलब कुल मिला के उन्होंने ये फील किया कि उनकी जो बॉडी है वो साउंड को सेंस कर पा रही है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ठीक है, और बाद में हमारी एवलिन ने ये चीज पहचान ली कि वो क्या है, अलग अलग नोट्स को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी में क्या करती हैं, सेंस कर सकती हैं। शी हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। देखिए अब एवलिन ग्लेनी ने सीख लिया है कि उनके माइंड को और बॉडी को किस तरीके से ओपन करना है साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करने के लिए, ऐसा कह रही है। द रेस्ट वॉज शेयर, शेयर मतलब होता है प्योर। और वो आगे कहती हैं कि बाकी का जो काम रह गया, देखिए
इन्होंने ये चीज तो महसूस कर ली कि इनकी बॉडी म्यूजिक को सेंस कर सकती है अलग अलग पार्ट्स में, और कहती है आगे का काम क्या रह गया, डिटर्मिनेशन पे और हार्ड वर्क पे। मतलब इन्होंने ये दोनों ही अपनी लाइफ में काम किए, है ना, बहुत ज्यादा संकल्पित थी ये, जो ठान लिया वो ठान लिया, जिद है, और बहुत मेहनत की। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरीके से अपनी इस डिसेबिलिटी के रहते हुए लाइफ में इन्होंने वो अचीव किया जो कि इनकी उम्र के डबल के जो लोग हैं वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, और उस दिन के बाद से हमारी एवलिन ग्लैनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके पहुंची है, ये टूर कर रही है वहां का, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, म्यूजिशियंस के ग्रुप के साथ यूके का टूर किया इन्होंने। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब तक ये 16 साल की होती हैं, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और एवलिन ने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक को क्या अपनी लाइफ बनाएंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर, एंड शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और इनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं हिस्ट्री ऑफ अकेडमी के अंदर। मतलब इतने जितने मार्क्स इन्होंने एवलिन ने स्कोर किए, इतने आज तक इस एकेडमी के इतिहास में किसी और के आए ही नहीं है, इतने जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही वहां पे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और हमारी एवलिन जो है धीरे धीरे, पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी ग्रुप के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, जहां पर कई सारे म्यूजिशियंस इकट्ठे मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो पहले वो इस तरीके के ग्रुप का पार्ट हुआ करती थी, और बाद में धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोलो परफॉर्मेंस दे रही है। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और जैसे इनका 3 साल का कोर्स फिनिश होता है उसके एंड तक आते आते शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और इन्होंने ज्यादातर जो टॉप अवार्ड्स हैं वो अपने नाम कर लिए थे एवलिन ग्लैनी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और एवलिन आगे कहती हैं कि भाई आपको लगेगा कि भाई एवलिन ने इतना कुछ जीवन में अचीव कर लिया है तो बहुत कोई हीरोइक अचीवमेंट होगी, नहीं, उनके अकॉर्डिंग नहीं, इनके अकॉर्डिंग कोई नई बात नहीं है। और देखिए क्या सलाह देती हैं वो, ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वर्क हार्ड, क्या कहती हैं लोगों को, अगर आप मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हो, मतलब अगर आपको अपना टारगेट पता है, यू विल गेट देयर। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये टारगेट है, और टारगेट हमें पता है, और अगर हम मेहनत करते हैं तो एवलिन कहती हैं आप वहां तक पहुंच जाओगे, अगर ऐसा है तो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो क्या है, बिल्कुल टॉप तक पहुंच गई हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए ये दुनिया की सबसे ज्यादा, मतलब लोग सबसे ज्यादा इनके पीछे भागते हैं, ठीक है, मल्टी परकुशनिस्ट हैं, जिनकी मास्टरी है कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की, मतलब 1000 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ये बहुत ही परफेक्शन से बजा लेती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड हेक्टिक, हेक्टिक होता है बिजी, इंटरनेशनल स्केड्यूल, और इनका जो इंटरनेशनल स्केड्यूल है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बिजी है, मतलब कभी किसी कंट्री में जाके परफॉर्म करते हैं, कभी किसी कंट्री में जाके, तो काफी बिजी रहती हैं। इट इज फैसिनेटिंग, इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और जब आप इनको देखेंगे, एवलिन को देखेंगे कि वो कितनी एफर्टलेसली, ठीक है, बिना सुने म्यूजिक को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती हैं, तो आप बिल्कुल फैसिनेट हो जाओगे, ठीक है, क्यूरियस हो जाओगे कि यार ये जो लड़की है बिना सुने किस तरीके से म्यूजिक को एंजॉय करती है, किस तरीके से इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है। तो ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग चीज है। इन आर 2 आवर डिस्कशन, आगे हमारी राइटर कह रही है कि 2 घंटे का डिस्कशन होता है इनका एवलिन ग्लैनी के साथ। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और एवलिन ने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। और वो इस इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि मुझे जो मैन होते हैं जिनकी बुशी बियर्ड्स होती हैं, वो क्या है, वो मुझे परेशान करते हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहती है कि सिर्फ लिप्स नहीं, इट्स द होल फेस, ठीक है, उनका पूरा का पूरा जो फेस है वो, स्पेशली द आईज, ठीक है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मतलब होता है विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी गलती के, ठीक है, तो वो बिना किसी गलती के स्कॉटिश जो एक्सेंट है वो बोलती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जनरली हम लोगों ने देखा है कि जो इंसान डेफ होता है उसको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, वो मतलब बोल ढंग से नहीं पाता है, लेकिन हमारी जो एवलिन है वो बहुत अच्छे से स्कॉटिश एक्सेंट में बोलती हैं। अब देखिए कि कैसे बोल लेती हैं,
माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं कि उनकी जो स्पीच है वो क्लियर थी क्योंकि एवलिन ग्लेनी कुड हियर टिल शी वॉज 11। है ना, हमें पता है 11 साल की उम्र तक इनको अच्छे से सुनाई देता था। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन अब देखिए 11 साल की उम्र तक इनको सुनाई देता था, इस वजह से ये अच्छे से बोल पाती हैं। लेकिन ये कारण नहीं है। देखिए अब क्या है, जो हमारी एवलिन ग्लेनी है उन्होंने फ्रेंच भी सीखी है और जैपनीज बेसिक जैपनीज भी सीखी है। तो ये कैसे सीख ली, ये इस चीज का पता नहीं लग पाया कि इन्होंने कैसे सीख ली। ठीक है, लेकिन बोल पाती हैं बहुत अच्छे से। इसके पीछे कारण है बिकॉज शी कुड हियर, ठीक है, टिल शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब म्यूजिक के बारे में पूछा इनसे कि आप किस तरीके से उसको सेंस करते हो, तो वो कहते हैं कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मतलब वो कह रही है कि मेरी बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक, वो क्या म्यूजिक को सेंस करती हैं। इट टिंगल्स, टिंगल्स होता है गुदगुदी होना, कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। वो कहती है कि जो म्यूजिक है वो गुदगुदी करता है उसकी स्किन में, उनकी चीक बोन्स के अंदर और इवन इन हर हेयर। ठीक है, मतलब वो म्यूजिक को अपने बालों से भी सुन सकती हैं, चीक बोन से भी सुन सकती हैं और अपनी स्किन से भी। ठीक है, वो सेंस करती है इन सारे बॉडी पार्ट से म्यूजिक को। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, देखिए जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। वो कहती है कि वो साउंड को सेंस कर सकती है, जो साउंड आ रही होती है ना स्टिक से उसके फिंगर टिप्स में, ठीक है ना। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस। और ड्रम पे झुक के वो क्या कर सकती है, जो ड्रम्स के रेजोनेंसेस होते हैं, रेजोनेंसेस होती हैं एकोज ऑफ साउंड, जो गूंज सी निकलती है ना उसको बोलते हैं रेजोनेंसेस। ठीक है, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। देखिए वुडन प्लेटफॉर्म पे जब भी ये परफॉर्म करती हैं, शी रिमूव्स हर शूज, है ना, एवलिन अपने क्या है जूतों को रिमूव कर देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो जो है उनके नंगे पांव से उनकी बॉडी के अंदर, उनके लेग्स के अंदर जा सके, मतलब वो म्यूजिक को सेंस और अच्छे से कर सके। इस वजह से वुडन प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज वगैरह को निकाल देती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, एवलिन अपने जो ऑडियंस है उनको बड़ी खुश कर देती है अपनी परफॉर्मेंस से। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। देखिए 1991 में फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने इनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। ठीक है, सेज मास्टर परकूशनिस्ट। देखिए जेम्स ब्लेड्स नाम से ये एक और मास्टर परकूशनिस्ट हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये हैं जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं ये भी जेम्स ब्लेड हैं। तो जो जेम्स ब्लेड हैं उन्होंने क्या कहा एवलिन ग्लेनी के बारे में, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उनकी हियरिंग ले ली है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग, लेकिन भगवान ने एवलिन ग्लेनी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, कुछ असाधारण दिया है, कुछ ऐसा दिया है जो दूसरों के पास नहीं होता। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, एवलिन क्या करती है फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी बहुत गहराई में जो है एवलिन ग्लेनी जो म्यूजिक को फील करती है, सुन हियर कर सकती है एक तरीके से। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इस वजह से एवलिन जो है म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से लोगों के सामने रख पाती है। ठीक है, ऐसा कहना है जेम्स ब्लेड्स का एवलिन ग्लेनी को लेकर। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन इस बात को कन्फेस करती है, कन्फेस मतलब मानना, कि वो क्या है वर्कaholic है। वर्कaholic जो बंदा काम लगातार काम करे बिना रुके, ठीक है, इसको मतलब काम करने की लत हो, तो इस टाइप की लेडी है हमारी एवलिन ग्लेनी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ काम करना है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल, बोला क्लासिकल जो म्यूजिशियंस होते हैं ना उनसे भी जबरदस्त तरीके से, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। ठीक है, वो कहते हैं कि जो इनाम मिलता है ना काम करके, वो रिवॉर्ड काफी बड़ा होता है, इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अब जो हमारी एवलिन ग्लेनी है रेगुलर कंसर्ट तो करती हैं, एवलिन ग्लेनी आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट। देखिए फ्री कंसर्ट्स भी करती हैं, कहाँ पे, प्रिजन, प्रिजन होता है जेल, जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये फ्री में कंसर्ट करती है एवलिन ग्लेनी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। ठीक है, और इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हाई प्रायोरिटी किसको देती हैं, जो क्लास होती है ना यंग म्यूजिशियंस के लिए, मतलब जो आने वाले म्यूजिशियंस हैं उनको म्यूजिक भी सिखाती हैं ये।
Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. ठीक है, ये एन रिचलिन नाम से एक लेडी है बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की। ये कहती हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में कि एवलिन इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन आपको पता है मोटिवेट करती है डेफ बच्चों को ये। ठीक है, इंस्पिरेशन है उनके लिए। दे सी डेट देयर इज नो वेयर डेट दे कैन नॉट गो। और अब बच्चे एवलिन को देख के कह सकते हैं कि भाई दुनिया में, ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है, देयर इज नो वेयर डेट दे कैन नॉट गो, जहां पर डेफ बच्चे ना जा सकें। ऐसा दिखाया है एवलिन ग्लेनी ने और डेफ बच्चों को। ठीक है ना, मतलब उनके लिए बिल्कुल जबरदस्त वाली इंस्पिरेशन है ये, लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie ने already achieve कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, accomplish कर लिया है। क्या? जितना उनकी उम्र के डबल के लोग नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो, मतलब बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। She has brought percussion to the front, और जो percussion को जो है वो फ्रंट में ले आई है ऑर्केस्ट्रा के। and she demonstrated that it can be very moving। ठीक है, और इन्होंने ये डेमोस्ट्रेट किया, ये दिखाया है कि जो परक्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, इन्होंने क्या है इंस्पिरेशन दी है किनको? दोज हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप लोगों को, है ना। एवलिन ग्लेनी ने क्या दिया? इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, अब देखिए, अब जो लोग हैं एवलिन ग्लेनी को देखते हैं और क्या कहते हैं? इफ शी कैन डू आई कैन। मतलब देखिए, ये एक लाइन जो है, कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो आप वो काम लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। तो अब जो हैंडीकैप लोग हैं जनरली उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट डू व्हाट अदर पीपल कैन डू। मतलब समझ रहे हो, अपने फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उनको लगता है कि वो काम, कोई भी काम है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो फिजिकल डिसेबिलिटी है। लेकिन एवलिन ग्लेनी ने ऐसे हैंडीकैप लोगों को दिखाया है कि जब उसके अंदर ये फिजिकल डिसेबिलिटी है, एवलिन ग्लेनी के अंदर, हमें पता है शी वाज डेफ, ठीक है ना, तो जब वो लाइफ में इतनी ऊंचाई तक जा सकती है म्यूजिक की फील्ड में, तो और जो हैंडीकैप लोग हैं वो क्यों नहीं जा सकते? और अब उन्हीं को देखकर, मतलब शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर दोज हैंडीकैप पीपल। अब उन्हीं को देखकर जो हमारे जो हैंडीकैप लोग हैं वो कहते हैं कि इफ शी कैन डू, अगर एवलिन ग्लेनी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, और इस चीज को तो हम भूलेंगे नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, प्लेजर टू मिलियंस, प्लेजर मतलब होता है स्टूडेंट्स आनंद। ठीक है, एवलिन ग्लेनी ने मिलियंस ऑफ लोगों को बहुत ज्यादा आनंदित किया है अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास का एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा और आपको ये लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास एंड होती है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्द ही मैं मिलूंगा आपके साथ आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए गुड बाय।